अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्राइडे को मार्केट 132 पॉइंट्स नेगेटिव 46,233 पर क्लोज हुई और मार्केट के अंदर हमें नेगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिली, जिसकी मेन रीज़न ये थी कि एक लॉन्ग वीकेंड था जिसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस की, और उसके अलावा रोल ओवर वीक का भी आखिरी दिन था। अगर फिपी को देखें तो बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेलिंग साइड पर थे। बैंक्स की जो मेन बाइंग थी वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही थी, जबकि ब्रोकर्स बाइंग साइड पर थे जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर की जो सेलिंग थी उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया। उसके अलावा कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, लोकल इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमें बाइंग साइड पर देखने को मिले। ओवरऑल एक है मुनासिब सा हेल्दी सा फिपी है, और हमें जो है वो एक बाइंग जो सेलिंग है वो हमें अच्छे सेक्टर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती हुई नज़र आ रही है। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की अगर बात करें तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो टारगेट दिया गया था पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से टैक्स कलेक्शन का, उसको एक अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान ने क्रॉस किया, और एफबीआर ने एक काफ़ी अच्छी जो है वो इस क्वार्टर के अंदर टैक्स कलेक्शन की है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये हमें आइंदा जो हमने अब निगोशिएशंस करनी है अक्टूबर के अंदर नए आईएमएफ प्रोग्राम के लिए, नई इंस्टॉलमेंट के लिए, उसके अंदर हमें जो है इसकी वजह से हमें आसानी मिलेगी, और ज़्यादा टफ सर्कमस्टांसेस जिस तरह हमें पिछली दफ़ा मिले थे वो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी कंडीशंस को जो है वो उसी तरह से गाइडलाइन को उसी तरह से फॉलो किया है जिस तरह उन लोगों ने कहा था। उसके साथ एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने एक फाइनल राउंड किया निगोशिएशंस का, जिसके अंदर एक डील जो है वो हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये हमें हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, और इसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ डीलिंग है उसके अंदर हमें जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी, जो जिसका हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इनडायरेक्टली। और उसके अलावा हम अगर देखें तो एक न्यूज़ हमें जो वीकेंड पर देखने को मिली वो ये थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोबारा कोशिश कर रही है कि रशिया से दोबारा क्रूड ऑयल जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पर बाय करें। जबकि पिछली दफ़ा जब हमने बाई किया तो हमें उसके अंदर कोई ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो रशिया से जब क्रूड ऑयल बाई किया था तो उसकी वजह से पीआरएल के अंदर एक रैली देखने को मिली, क्योंकि उसका ऑयल पीआरएल में प्रोसेस किया गया था। अब ये दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि $60 पर बैरल के हिसाब से हमें रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिल जाए। ऑल्दो इसकी उम्मीद कम है कि हमें $60 के रेट पर मिलेगा, लेकिन अगर इन केस हमें इस रेट पर ऑयल रशिया सप्लाई करने पर एग्री हो जाता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे हमें इन्फ्लेशन भी कम होती हुई नज़र आएगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होते हुए नज़र आएंगे, और मार्केट के अंदर हमें रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी एक और नया बूम देखने को मिलेगा। स्पेशली दोबारा से पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए ये पॉजिटिव है, जो कि इसको स्टार्टिंग में प्रोसेस करेगी। लेकिन ये फ़िलहाल सिर्फ एक न्यूज़ है, जब तक कोई इसके अंदर कन्फर्मेशन नहीं आती या फिर रशिया एग्री नहीं करता और कोई पॉजिटिव न्यूज़ वाक़ई नहीं आती, तब तक हम इसके अंदर कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई हम किसी शेयर पे इस न्यूज़ की बेस पे ना तो बाइंग कर सकते हैं, ना तो रिएक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक डिस्कशन की के बताने के लिए कि ये भी एक चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक काफ़ी मेन चीज़ है वो ये है कि अक्टूबर के मंथ के अंदर सऊदी डेलीगेशन का पाकिस्तान आना एक्सपेक्टेड है, और अगर पाकिस्तान वो आते हैं तो ये हमारी मार्केट के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनका आना जो है वो खाली सिर्फ मिलने-जुलने के लिए वो हमसे कभी नहीं आते। हम लोग हमेशा उनसे कोई ना कोई फाइनेंशियल एड और इन्वेस्टमेंट या कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हम उनसे डॉलर्स का इन्फ्लो एक्सपेक्ट करते हैं, और इस दफ़ा भी अगर वो आते हैं तो हमें यही एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई किसी न किसी सेक्टर में किसी न किसी तरह से वो कुछ ना कुछ जो है वो फाइनेंशियल हेल्प और इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेंगे, जिसका ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और मार्केट जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और अक्टूबर के एंड के अंदर आईएमएफ प्रोग्राम के साथ निगोशिएशंस एक्सपेक्टेड हैं, और आईएमएफ प्रोग्राम के साथ दोबारा नई इंस्टॉलमेंट के लिए बातचीत शुरू हो जाएगी, जो कि मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर उसके अंदर जितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगी मार्केट उतनी पॉजिटिव चलेगी। और अक्टूबर के अंदर ये होना है, फिर उसके अलावा दिसंबर तक जो है वो आपकी इलेक्शन के दिन करीब आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर फिर प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट हो जाती है। तो इन सारे इवेंट्स को हम कंसिडर करें तो हमें आने वाला वक्त जो है ये अक्टूबर का जो मंथ है ये मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आता है, और उसके अंदर जो भी न्यूज़ और इवेंट्स होंगे उसके मुताबिक मार्केट रिएक्ट करेगी। और फिर आगे जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आएंगी नेक्स्ट, अगर इन केस उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें एक मार्केट में नया बूम देखने को मिलेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट फिर 50,000 को अप्रोच करेगी। टेक्निकली अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट फ़िलहाल अभी भी एक रेंज के अंदर स्टक है, और 46,000 से ऊपर तो सक्सेसफुल क्लोजिंग हो गई थी पिछले वीक में ही मार्केट की, लेकिन उसके बाद से मार्केट दोबारा एक रेंज में स्टक है, और मार्केट यही 46,000 से 46,500
के पास जो है वो 46,500 के पास से रेजिस्ट करती है और दोबारा जो है वो 46,000 की तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर हम आपको मैं चार्ट पर दिखा सकूँ तो ये दो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि एक थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि अब मार्केट ने एटलीस्ट एक अपवर्ड अपनी मूव, एक अपना छोटा सा थिन रेंज के अंदर एक चैनल बनाया है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अगर ये जो ऊपर वाली लाइन है, अगर इसको मार्केट सक्सेसफुली क्रॉस कर देती है जो कि ऑलमोस्ट 46,800 का लेवल बनता है, तो फिर मार्केट के अंदर हमारी जो मूव है वो बहाल हो जाएगी और मार्केट 47,000 और 47,300 को अप्रोच करना शुरू कर देगी। जब तक इस लाइन से मार्केट नीचे नीचे रहती है तो फिर यही इसी चैनल के अंदर मार्केट रहेगी और मार्केट की जो इनिशियल सपोर्ट है वो 46,000 और 45,900 रहेगी। जब तक मार्केट 45,900 46,000 के लेवल से ऊपर रहेगी तो मार्केट के अंदर हमें एक ऊपर जाने की अच्छी मूव नज़र आएगी, अच्छी एक उम्मीद नज़र आएगी। और अगर इन केस मार्केट 45,900 या 46,000 से नीचे एक वीकली क्लोजिंग या फिर एक डेली क्लोजिंग सॉलिड दे देती है ज़्यादा नीचे, तो फिर हमें ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो फिर 45,000 के लेवल को अप्रोच कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो हम सेटअप देख रहे हैं इसके अंदर इंडिकेटर्स थोड़े से न्यूट्रल पोजीशन पर हैं, वॉल्यूम्स कम है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है मार्केट में तो यहाँ से हमें 500-700 पॉइंट्स की अगर कम से कम रैली मिल जाए तो फिर मार्केट इंशाल्लाह एकदम से एक नए फेज़ में एंटर हो जाएगी और फिर मार्केट अपने आप को 47,000 और 48,000 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जबकि नीचे की तरफ हमारी 46,000 की ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाय कॉल की तरफ आते हैं। पहली बाय कॉल है ओजीडीसी की। ओजीडीसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और रिकॉर्ड उसने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, लेकिन डिविडेंड कम देने की वजह से उसकी शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ी सी जो है वो मार खाई है उसकी शेयर प्राइस ने और थोड़ा सा वो नीचे आया। लेकिन क्योंकि अर्निंग्स अच्छी हैं और कंपनी अच्छी है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही हम कंसिडर करेंगे। 95 से 96 की एक अच्छी रेंज है बाइंग की, आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। और अगर इन केस ये मज़ीद नीचे आ जाता है, जिसकी उम्मीद कम है, 95 और 96 इसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ से ये रिबाउंड कर देगा। अगर इन केस ये नीचे आ जाता है तो आप इसको 93 के पास एवरेज कर सकते हैं। और अगर इन केस 93 से नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो टारगेट है वो 98 और 100 का इसमें टारगेट रहेगा। अच्छी बाइंग रेंज है, 95 से 96 की रेंज में आप इसको अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और कुछ जो कैश है क्वांटिटी वो आप फ्री रख सकते हैं कि अगर ये इन केस 93 के पास आ जाए तो फिर आप वहाँ पर एवरेज कर लें। टारगेट 98 और 100 है इसका। नेक्स्ट बाय कॉल पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप हमारे एनालिसिस का थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आप हमारे एनालिसिस से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप हमारी बाय सेल कॉल्स से बेनिफिट ले सकते हैं, हमारी गाइडेंस से बेनिफिट ले सकते हैं। और आप लोग हमसे कोई भी अपने जो सवाल हैं, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको PSX के अंदर काम करने में आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और वो आपको गाइड करना वो हमारी टेंशन रह जाएगी। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट होल्डर्स को गाइड करते हैं। उनको पूरे वीक के अंदर उनको जो है वो ग्रुप के अंदर बाय सेल कॉल्स कब ख़रीदना चाहिए, किस रेंज में ख़रीदना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ हमेशा हर कॉल देते हैं कि आपको कहाँ पर इसको सेल करना चाहिए। अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है तो आप उसको कब सेल करना चाहिए, कितना इसके अंदर रिस्क है, कितने प्रॉफिट के चांसेस हैं, हम आपको हर चीज़ से गाइड करते हैं। उसके साथ आपको जो लाइव गाइडेंस है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ का किस तरह का इम्पैक्ट आएगा मार्केट के अंदर, आने वाला वक्त किस तरह का लगता है और हमारी स्ट्रेटजी उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, कितना हमें कैश यूज़ करना चाहिए, कितना फ्री रखना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स हैं, हम उनको सब कुछ डिटेल से गाइड करते हैं। और उसके बाद उनके जो भी सवालात होते हैं, क्वेरीज होती हैं, अपना पोर्टफोलियो वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हमसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या बाय करें या क्या ना बाय करें, तो वो हमसे हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उनको जो है वो तसल्ली के साथ वॉइस नोट्स के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए हम उनको कंप्लीट गाइडेंस फराहम करते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आपको भी ऐसी गाइडेंस फराहम करेंगे और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ और आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको इस तरह की गाइडेंस अभी तक कोई ब्रोकरेज फर्म नहीं दे रही। हमारी ब्रोकरेज फर्म का नेम है रफ़ी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। 35 ईयर से ज़्यादा का जो है हमारा एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर, इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, और हम मार्केट को हर लिहाज से समझते हैं कि मार्केट किस तरह काम करती है। और उसके अलावा हमने एक और सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ और अपडेट्स देते हैं कि किन कंपनीज़ का रिज़ल्ट आया है, उनके EPS, उनके डिविडेंड, उस सारी चीज़ों की आपको अपडेट जो है वो लाइव दी जाती है। जैसे रिज़ल्ट आता है आपको जो है वो ग्रुप के ऊपर भी अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, चाहे वो सियासत से रिलेटेड हो या फिर वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, हम आपको
उसके से उन चीज़ों से भी गाइड करते हैं। अगर ट्रेडिंग टर्मिनल की जहाँ तक बात है तो लेटेस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल है। मोबाइल एप्लीकेशन के बगैर आजकल ट्रेडिंग होती नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और व्हाट्सएप पर लैपटॉप के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी है और उसके अलावा हमारा जो है रिसर्च पोर्टल भी है, जहाँ पर आप किसी भी शेयर के जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेड स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, पॉइंट कंट्रीब्यूशन, हिस्टोरिक डाटा, रिजल्ट्स, एक्स डेट्स, पे आउट्स, जो भी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती हैं, जो कुछ भी आपको रिसर्च के लिए चाहिए आप उसको एक ही पोर्टल पर जाके वो रिसर्च कर सकते हैं। वो आपको हम साथ में फ्री प्रोवाइड करते हैं। आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर उसको ओपन करके अपनी पर्सनल रिसर्च भी कर सकते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो ये सारी गाइडेंस हम लोग अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए हम उनसे ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमारा कमीशन भी सबसे मिनिमम है और अकाउंट ओपनिंग भी जो है वो ऑनलाइन है, आपको कहीं भी फिजिकली आना नहीं पड़ता। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ऐसे ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आपसे जो है वो सबसे कम कमीशन लेता है, या फिर ऐसे ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपसे कमीशन लेता है और जबकि आपको किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हमसे सवाल करें, हम आपको इंशाल्लाह हर चीज़ से गाइड करेंगे। आप हमें मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो वगैरह वैसे फ्री में भी डिस्कस कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है तो हम आपको फ्री में भी गाइड कर देते हैं, कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को ही सब कुछ गाइड किया जाता है, लेकिन आपको अपने फ़ायदे के लिए इस बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल है पीपीएल की, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और ओजीडीसी और पीपीएल जो है ये सिस्टर कंपनीज हैं। जब भी ओजीडीसी चलता है तो पीपीएल चलता है और जब भी पीपीएल चलता है तो हमें ओजीडीसी के अंदर भी मूव देखने को मिलती है। तो ये दोनों स्टॉक साथ साथ चलते हैं तो आप इन दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। 74 की रेंज में ये भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है और इसके अंदर एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। अच्छा लगता है अगर यहाँ से 74 से ऊपर ये नेक्स्ट वीक में रहता है तो ये 77 78 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। आप इसको 74 की अराउंड जो है वो बाय कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर स्टॉप लॉस आपने लगाना है 73.50 से नीचे क्लोजिंग। अगर इन केस 73.50 से नीचे ये क्लोज हो जाता है तो आप 50 पैसे का लॉस करके उससे एग्ज़िट ले सकते हैं। जबकि इसके अंदर जो है वो टारगेट हमारा 77 का है। 77 तक अगर ये जाता है तो वहाँ पर आपको इसको सेल करके अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ओवरऑल इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, रिस्क कम है और रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो की होल्ड कर सकते हैं। लास्ट बाय कॉल है पीएसओ की और पीएसओ को हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। पीएसओ आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स की अभी भी इसके अंदर कमी है, लेकिन इसका जो सेटअप है अब वो बुलिश में कन्वर्ट हो गया है और मज़ीद कन्वर्ट हो रहा है। जबकि ये अपनी सारी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो 125 का नज़र आता है, जबकि इसकी जो सपोर्ट है वो 122 121 से 122 की है। आप अगर इसको 122 123 की रेंज में बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 121 से नीचे क्लोजिंग का होना चाहिए, जबकि इसके अंदर आपका जो टारगेट है वो 125 और 128 का होना चाहिए। अगर 128 ये क्रॉस कर देता है तो ये 135 136 की रेंज में एंटर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप अपने माइंड में 128 तक का ही इसके अंदर टारगेट रखें। अगर इसकी ज़्यादा बुलिश लगे और ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आए तो फिर हम इसको मज़ीद भी ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 128 के टारगेट के लिए ही सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अंदर आप स्टॉप लॉस ज़हन में रखें कि अगर 121 से ये नीचे क्लोजिंग देता है तो आपने इसको सेल करना है।